नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है जीके पुर के अंदर। तो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है यमुना नदी पर बने बांध। तो इसको हम पूरा का पूरा एक ट्रिक के अंदर करने वाले हैं भाई। जो हमारी यमुना नदी पर बने बांध है, पूरा टॉपिक आपका ट्रिक से होगा। तो वो ट्रिक क्या है, आइए हम देखते हैं वो ट्रिक भाई। तो ट्रिक आपने क्या याद करनी है? ट्रिक याद करनी है यमुना पर कतल भाई। यमुना पर क्या हो गया? KATHAL भाई। यमुना पर क्या हो जाता है? कत्ल हो जाता है। यमुना नदी पर क्या हो गया भाई? कत्ल हो गया। तो यमुना से तो बन गया हमारा क्या चीज भाई? यमुना नदी पर बने बांध और पर और कत्ल भाई। ये जो दो शब्द हैं इन्हीं के अंदर ही हमारी क्या आ जाएगी? सारी की सारी यमुना नदी पर बनी बांध आ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी ही बढ़िया बढ़िया हर एक वीडियो की ट्रिक आपको या टॉपिक की ट्रिक आपको मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम कत्ल, क्योंकि कहां पर कत्ल हुआ है? यमुना पर। तो कत्ल देखते हैं किसका हुआ है। KATHAL कत्ल। क्या कैसे कत्ल हुआ? कैसे हमारा बनता है? कुबड़ू बांध भाई। कुबड़ू बांध भाई, जो हमारा कुबड़ू बांध है, ठीक है। कैसे? कुबड़ू के कुबड़ू बांध। और कुबड़ू बांध जो पड़ता है सोनीपत के अंदर भाई, सोनीपत में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि खुबड़ू बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो खुबड़ू बांध से पंडित जवाहर लाल नेहरू नहर निकलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर कहां से निकलती है? तो वो हमारी खुबड़ू बैराज से या खुबड़ू बांध से। बांध बोल लो या बैराज बोलो, एक ही बात होती है। हाँ, खास बात यहां पर एक चीज का और रखना है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। अगर पूछता है तो खुबड़ू बैराज यमुना नदी से, लेकिन थोड़ा सा चेंज पूछ ले, पंडित जवाहर लाल नेहरू सिंचाई उत्थान परियोजना में। ये कहां पर है? तो ये आपकी कहां पर आ जाएगी? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। कहां पर आ जाएगी? महेंद्रगढ़ में आपकी सिंचाई उत्थान परियोजना है। और ये सिंचाई उत्थान परियोजना सन 1976 में इसके अंदर पहली बार पानी आया था भाई। जो इस समय जो महेंद्रगढ़ है यहां पर सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से यहां पर सन 1976 में पानी छोड़ा गया था। तो कैसे? कुबड़ू। ए से हमारी अनंगपुर बांध भाई। कौन सी बांध आ गई? अनंगपुर बांध। और ये पड़ती है फरीदाबाद में भाई। कहां पर पड़ेगी भाई? ये फरीदाबाद में। और यहां से भी इंपॉर्टेंट, साथ में हम हर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके यमुना नदी से के ऊपर बने बांधों से पूछे जाते हैं HSSC द्वारा। तो ये जो बांध है, पहला क्वेश्चन इसका क्या बनता है? हरियाणा की सबसे पुरानी बांध भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी बांध है भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी बांध है। पुरानी कैसे है? 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई भाई। 8वीं शताब्दी में इसका शिलान्यास स्थापना हुआ। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके द्वारा 8वीं शताब्दी में ये बनाई गई? तो ये बनाई गई थी तोमर राजाओं द्वारा भी। किसके द्वारा? तोमर राजाओं द्वारा। वही तोमर जिन्हें गुज्जर प्रतिहार वंश, जो गुजरात से हमारे हरियाणा के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने जीतकर हरियाणा को तोमरों के हवाले कर दिया था और तोमरों ने दिल्ली को बसाया था भाई। वही तोमर, उन्होंने ही कौन सी बांध का निर्माण किया? अनंगपुर बांध का इनके द्वारा निर्माण किया गया। और जो ये अनंगपुर बांध है, हरियाणा की एक मात्र ग्रेविटी
बांध है भाई। कौन सी बांध है? एकमात्र ग्रेविटी बांध अगर पूछ ले हरियाणा की तो वो हमारी कौन सी आ जाएगी? तो वो हमारी अनंतपुर बांध। और ग्रेविटी इसको हम हाइड्रोलिक बांध भी बोलते हैं भाई। हरियाणा की हाइड्रोलिक बांध कौन सी आ जाएगी? तो वो हमारी आ जाती है जिसका नाम है अनंतपुर। और ये कहां पर है? फरीदाबाद में। टी से बनेगा ताजे वाला भाई, ताजे वाला बांध भाई। ताजे वाला बांध कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है यमुना नगर में भाई। कहां पर पड़ता है भाई? ये यमुना नगर में हमारा ताजे वाला बांध आ जाएगा। और ताजे वाला जो बांध है यमुना नगर में, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इससे संबंधित कि इसका शिलान्यास या इसकी स्थापना कब हुई? तो 1873 में इसकी स्थापना हुई थी ताजे वाला में। ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? यहां से WYC वेस्ट यमुना कैनल भाई, जिसको पश्चिमी यमुना नहर बोलते हैं, वो जो निकलती है कहां से निकलती है? तो ताजे वाला बांध से कौन सी नहर निकलती है? WYC पश्चिमी यमुना नहर, जो हमारे हरियाणा की सबसे लंबी सबसे बड़ी नहर आ जाती है, वो है ताजेवाड़ा बैराज से निकलने वाली नहर WYC पश्चिमी यमुना नहर। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, इस स्थान पर हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। इस स्थान पर यमुना नदी जो है हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो हमारा स्थान कौन सा आ जाएगा? ताजेवाड़ा भाई। वो कौन सा आ जाता है? ताजेवाड़ा। और टी से ही एक और बनती है जिसका नाम है टोपी वाला बांध। ये जो टोपी वाला बांध है, टोपी वाला बांध कहां पर पड़ेगा? तो यमुना नगर के अंदर भाई। ये भी यमुना नगर के अंदर है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसका क्या बनता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई इसका बनता है कि ये जो टोपी वाला बांध है ये 2021 में नष्ट हो चुका है भाई। 2021 में यह नष्ट हो गया भाई, खत्म हो गया है। इस टाइम ये नहीं है। तो लाल टोपी वाला बांध कहां पर है? तो यमुना नगर में। और H बाकी हमारे क्या बच गए? HAL में। H से हथनी कुंड में, हथनी कुंड बांध में। जो हथनी कुंड बांध है या बैराज है, ये हमारा हथनी कुंड जो बांध या बैराज है कहां पर? तो ये भी हमारा यमुना नगर में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? यमुना नगर में। और इससे भी संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? हथनी कुंड जो बांध है ताजेवाड़ा का नया रूप है भाई। ताजेवाड़ा का नया रूप क्या नाम रख दिया गया उसका? हथनी कुंड। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, हरियाणा का कंक्रीट से बना हुआ बांध भाई। हरियाणा का कंक्रीट से बना बांध भाई। जो कंक्रीट से बना हुआ बांध है वो हमारा कौन सा आ जाता है? तो वो हमारा रहेगा हथनी कुंड बांध भाई। ठीक है। ये कंकर पत्थर से बना हुआ बांध है। ए से हमारा आ जाता है जिसका नाम है ओखला बैराज या ओखला बांध भाई। ओखला बैराज। ओखला बैराज कहां पर पड़ता है? तो ये दिल्ली व नोएडा की सीमा पर पड़ता है। दिल्ली व नोएडा की सीमा पर पड़ता है। हरियाणा से कैसे जुड़ा हुआ है भाई? ये दिल्ली तो दिल्ली और नोएडा यूपी में पड़ता है। तो ओखला बैराज हरियाणा से इस वजह जुड़ा हुआ है भाई क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है गुड़गांव नहर भाई। कौन सी नहर? गुड़गांव नहर जो निकलती है ओखला बैराज से निकलती है। और इस नहर को आगरा नहर भी बोलते हैं, जो हमारी दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नहर आ जाती है, ओखला बैराज से निकलती है। तो ओखली, ओखली के अंदर हम क्या कूटते हैं? गुड़, या दूसरा ऐसे ओखली और ऐसे ही आगरा नहर गई। ठीक है। एल लास्ट बचता है एल। एल से बनेगी लखवार बांध गई। लखवार बांध, लखवार बांध जो है ये हमारी पड़ती है उत्तराखंड
खंड में भी। कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड। ये भी हरियाणा से बाहर पड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा से कैसे जुड़ी हुई है भाई, तो देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये जो लखवार बांध है ये हरियाणा की नहीं बल्कि 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना आ जाती है जो लखवार बांध है। 6 राज्य इसमें कौन कौन से हैं? हमारा हरियाणा, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर यूपी, चौथे नंबर पर एचपी हिमाचल प्रदेश, 5वें नंबर पर दिल्ली और 6ठे नंबर पर जो आ जाता है और राजस्थान में। इन 6 राज्यों ने क्या किए हैं? इस बांध पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर कब किए? 2018 में। कब किए भाई? 2018 में 6 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर इसके ऊपर किए गए। अब लखवार हरियाणा से कैसे जुड़ी हुई है? एक तो हमारा कि इस पर हस्ताक्षर हरियाणा ने किए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों बनती है हरियाणा के लिए? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका लखवार बांध का 47% पानी अकेले हरियाणा को मिलेगा। 47% पानी अकेले हरियाणा को मिलने वाला है, और जो बचा 53% है, 53% पानी जो है अन्य, ये जो हमारे आ जाते हैं 5 राज्य है भाई। कितने राज्य? 5 राज्यों को भाई। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को मिलने वाला है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें अकेले हरियाणा को 47% पानी का मिलने वाला है। आगे जो बच गया हमारा क्या चीज भाई? पर। हमने यमुना पर कत्ल किया था, तो कत्ल तो हो गया। कत्ल पर यानी कि पै और रे में। पैसे हमारा बनता है पल्ला बांध। ठीक है, पैसे हमारा कौन सा बनेगा? पल्ला बांध, और पल्ला बांध पड़ता है फरीदाबाद में। कहां पर पड़ता है भैया? फरीदाबाद में, यमुना नदी पर। और रे से हमारा बनता है भाई कौन सा बांध? रेणुका बांध। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेणुका बांध। रेणुका बांध पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इससे पहले कौन सा आया था? लखवार बांध। लखवार बांध 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी, तो ये भी राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इसका हरियाणा को कितना प्रतिशत? पहले तो ये याद रखना, यमुना नदी पर नहीं है। ये यमुना पर नहीं है, बल्कि कौन सी नदी पर है? गिरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गिरी नदी पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, रेणुका बांध का हरियाणा को कितने प्रतिशत पानी मिलने वाला है भाई? 266 क्यूसेक पानी जो है वो हमें मिलने वाला है रेणुका बांध से। ठीक है, ये जो 2018 में हस्ताक्षर हुए थे वो लखवार, रेणुका, और तीसरी और है किसाऊ भाई, किसाऊ बांध। तीसरी हमारी कौन सी आ जाती है? किसाऊ बांध आ जाती है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये भी उत्तराखंड में, लेकिन नदी चेंज हो जाती है। और नदी चेंज कौन सी हो गई? टॉन्स नदी में। कौन सी नदी? टॉन्स नदी पर। तो ये 3 हमारी जो है अलग अलग आ जाती हैं, लखवार, रेणुका और किसाऊ। ठीक है, तो याद करने के लिए इनको भी याद कर सकते हैं कि 2018 में कौन कौन सी बांधों पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो है कलर। कलर हो गया, और कलर क्या है? ज्यादा टाइम तक रहता नहीं, तो ये उतर जाता है उत्तराखंड में। कब? 2018 में। कैसे? हमारा किसाऊ, लैसे लखवार, रैसे रेणुका, तीनों की तीनों पर हरियाणा द्वारा 2018 में हस्ताक्षर किए गए। और ये उत्तराखंड में पड़ती हैं, जो लैका 47% पानी, और जो रैका 266 क्यूसेक
पानी हमें मिलने वाला है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे भी हमें कुछ पानी मिलेगा और जो बिजली बनेगी वो भी हमें प्राप्त होने वाली है। तो ये आ जाती है यमुना नदी पर बनी सारी की सारी बातें। याद कुछ नहीं करना है, यमुना पर कतल भाई, यमुना पर कतल। कतल हो गया के से कुबड़ू, ए से अनंतपुर, टी से ताजेवाड़ा, एच से हथनीकुंड, ए से ओखला, एल से लखवार, पै से पल्ला और रे से रेणुका। ये बात आपकी पूछी जाती है। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई नई ट्रिक से और बिल्कुल जो गहराई से क्वेश्चन जो जो पूछे जाते हैं ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को भाई, ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो और आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।